जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये स्पेशली जो वीडियो है ये यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराई जा रही है। अतः जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हुआ, बीपीओ हुआ, जेई का हुआ, या कोई भी एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी का, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी वेरी हेल्पफुल होगा। लेकिन ये जो वीडियो बनाई जा रही है स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के मद्देनज़र ही बनाई जा रही है। उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड जो सर्किट है सर्वप्रथम डैश में प्रयुक्त किए गए थे, तो ये किए गए थे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं। इनका जो विकास हुआ 1998 ईस्वी में जेम्स किल्वी के द्वारा किया गया। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोगों से। तो ये जो आईसी चिप है यानी समकलित परिपथ चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का जो लघु रूपण संभव हो सका है, क्योंकि जो आईसी चिप हैं लाखों उपकरण जैसे कि ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी से पूर्व कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिस कारण इनका आकार जो होता था बड़ा होता था तथा इनकी कार्यक्षमता भी कम होती थी। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर्स जो हैं ये किस पीढ़ी से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है तृतीय पीढ़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी तथा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत अधिक गति से कार्य करते थे। IBM जो 360 है, IBM 370, ICL 1900 और ICL 2900 इत्यादि जो हैं ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। आईसी के वर्गीकरण का आधार है, तो ये है ट्रांजिस्टरों की संख्या। तो कंप्यूटर जो आईसी के कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। वर्गीकरण इधर है ट्रांजिस्टरों की संख्या। तो एसएसआई में जो होता है 100 से कम, एमएसआई में 100 से 1000, एलएसआई में 1000 से 1 लाख, और जो वीएलएसआई है 1 लाख से अधिक, और जो यूएलएसआई है 1 मिलियन से अधिक। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है। इसे सूक्ष्म परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। यह अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होता है जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि पैसिव कंपोनेंट के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः बने होते हैं, तो सिलिकॉन के बने होते हैं। संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः सिलिकॉन के बने होते हैं। ज्ञातव्य है कि जो चिप्स सिलिकॉन की एक पतली चिप जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं, यह वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ का वह छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खुदा होता है। सिलिकॉन जैसी किसी अर्धचालक चिप पर बना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एकीकृत सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। इसका जो उपयोग है कंप्यूटर हुआ, रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? ये आपको बताना है। तो यह है समेकित परिपथ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1998 में इसके आविष्कारक के बाद कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इसे प्रयुक्त किया जाने लगा, जिसके कारण जो है आधुनिक कंप्यूटरों में लघु रूपण संभव हो सका। सिलिकॉन है तो यह है सेमी कंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ सेमी कंडक्टर है जिसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों बनाने में किया जाता है। अर्धचालकों की जो चालकता ताप विद्युत
से बढ़ती है तथा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियों मिलाकर इनकी चालकता को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामान्यतः प्रयुक्त ICS है, तो आपको बताना है, तो है मोनोलिथिक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सामान्यतः प्रयुक्त ICS मोनोलिथिक होता है। इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। IC चिप जो है सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़ों पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रखा जा सकता है, वह कहलाता है, तो एक चिप कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका यूज कंप्यूटर चिप यानी IC इंटीग्रेटेड जो चिप है उसे बनाने में किया जाता है। जो सिलिकॉन है एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका जो यूज है कंप्यूटर चिप जिसे IC चिप आदि बनाने के लिए किया जाता है, जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं और जिसमें अधिक मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, तो कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो IC चिप होती है छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व या टेट्रावायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो किया जाता है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में सिलिकॉन नामक एक रासायनिक तत्व को जो एक टेट्रावायलेट उपधातु है के इस्तेमाल किया जाता है। जो किस कंप्यूटर जनरेशन में IC को VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया, तो बदल दिया गया है 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 4th जनरेशन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका विकास 1971 से 1980 के मध्य हुआ, जिसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया और इस प्रकार के सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अधिक एलिमेंट होते हैं। डैश पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे, तय किए गए थे चौथी पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था वो 1971 से 1989 के मध्य। इस समय के जो कंप्यूटर में IC चिप की जगह VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग आरंभ हुआ, जिससे एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों का स्टोरेज किया जा सकता है। VLSI की तकनीकी उपयोग से माइक्रोप्रोसेसर का निर्माण होने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया और उनकी कार्य जो क्षमता थी वो बढ़ गई। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी को प्रोग्रामिंग भाषा है, तो यह है SQL। ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। पहला माइक्रोप्रोसेसर 404 किस कंपनी द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया है IBM के द्वारा, यानी इंटेल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। इसमें इंटेल जो कॉर्पोरेशन है इसके द्वारा बनाया गया है। जो पहला माइक्रोप्रोसेसर 4004 है इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया। इस प्रोसेसर का आविष्कार 1969 में हुआ था, जो एक 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना है। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है, तो जो ट्रांजिस्टर था ये दूसरी पीढ़ी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से है। यह एक अर्धचालक युक्ति है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में उपयोग किया जाता था। द्वितीय जो पीढ़ी की अवधि थी 1956 से 1964 तक मानी जाती है। तो ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर का जो संबंध था, यानी ट्रांजिस्टर का यूज सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। माइक्रोप्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है, तो जाना था घड़ी की गति। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। जो क्लॉक स्पीड है, यानी माइक्रोप्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है
उसे घड़ी की गति यानी क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप है, तो यह है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसका जो यूज होता है पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर में, ग्राफिक कार्ड में, इस जो सेल फोन में चिप के रूप में तथा ऑटोमोबाइल में एम्बेडेड प्रोसेसर आदि के रूप में किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है IC। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है ये VLSI या ULSI का, तो इसका तो IC चिप्स तो नहीं होगा, ध्यान रखना है। जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर काल था 1976 से 1989 के मध्य, इस समय के कंप्यूटर में LSI IC की जगह VLSI तथा ULSI का यूज करना आरंभ हुआ, जिससे एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को स्टोरेज किया जा सकता है। VLSI के तकनीकी उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा तथा जिससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और उनकी जो कार्य क्षमता थी वो बढ़ गई। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों को उनके डेटा संसाधन यानी प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो है कम क्षमता माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर आरोही क्रम में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग होने वाला एक माइक्रो प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर उपयोग में होने वाला प्रोसेसर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है और मिनी कंप्यूटर माइक्रो से अधिक तथा मेन फ्रेम से कम शक्तिशाली है। यह बैंक कंपनियों में प्रयोग होता है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर मिनी से अधिक तथा सुपर से कम शक्तिशाली होता है। यह मल्टी प्रोसेसिंग तथा मल्टी यूजर है। यह व्यापार, प्राइवेट सेक्टर आदि में यूज किया जाता है। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर डैश के कंप्यूटर हैं, तो ये चौथी पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट हो जाएगा डी। चौथी पीढ़ी जो 1974 से 1990 तक कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी मानी जाती है। VLSI और ULSI तथा माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर का जो आकार था वो छोटा हो गया। डेटा प्रसंस्करण क्षमता यानी डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले होगा चौथी पीढ़ी। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो सबसे अधिक चौथी पीढ़ी, तब तीसरी, तब दूसरी, तब पहली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डेटा जो प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में कंप्यूटर पीढ़ियों के सही क्रम में पहली पीढ़ी, उसके बाद दूसरी पीढ़ी, तब तीसरी पीढ़ी, तब चौथी पीढ़ी है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग के लिए क्रमशः वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक का यूज किया जाने लगा। तो ध्यान रखना है, सबसे शक्तिशाली चौथी पीढ़ी, तब तीसरी, तब दूसरी, तब पहली। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की किस पीढ़ियों का उत्पादन हुआ? तो हुआ पांचवी। ऑप्शन नंबर जो बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ। पांचवी पीढ़ी वर्ष 1990 से अब तक चल रही है। उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए हैं, यानी कंप्यूटरों के लिए थी, तो ये थी पांचवी पीढ़ी के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1990 से माना जाता है। इस पीढ़ी के वर्तमान शक्तिशाली एवं उच्च तकनीकी वाले कंप्यूटर से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि शामिल किया गया है। तो गाइज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।